ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज नाद साधना के क्रिया योग के क्रमिक कक्षाओं में हम लोग आगे के विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बाहर सृष्टि में नाद चल रहे हैं, जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, उनको सुनने के लिए उनका क्या महत्व है, उनका क्या उपयोग है और कैसे उनको सुना जा सकता है। तो इस सभी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके के नाद जो होते हैं इन सब की चर्चा की थी। उनको सुनने की विधि क्या है, उस पर चर्चा की थी। और उसका प्रैक्टिकल, और उसके प्रैक्टिकल पे हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। और इसका अभ्यास भी हम लोग अपने साधना क्रम में कर रहे हैं। अलग अलग अनुभव भी आए थे जिसको हम लोगों ने सुना था। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने आज हम लोग आगे जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये अंतर्नाद का विषय है। और गुरुदेव ने इसको क्रमिक अभ्यास करके बोला है। इसका क्रमिक अभ्यास, नाद का क्रमिक अभ्यास। नाद की पूर्णता गुरुदेव कहते हैं तभी होती है जब बाहरी नाद के साथ में जो हमारा आंतरिक नाद है, इसका उत्थान किया जाता है। और इसे शब्द साधना या शब्द उत्थान के साथ संभव बनाया जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोग ये देखेंगे कि आंतरिक शब्द का उत्थान करके अंतःनाद को कैसे जागृत किया जा सकता है।
और फिर इसका जो है किस तरीके से प्रयोग हो सकता है। तो गुरुदेव ने इसके परिप्रेक्ष्य में जो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है नाद साधना का क्रमिक अभ्यास। मतलब जो अभ्यास हमने अभी तक नाद साधना का किया, उसके बाद का अगला अभ्यास ये है। और गुरुदेव कहते हैं कि इसकी पूर्णता जो है तभी हो पाती है जब हम बाह्य नाद के साथ में अंतर्नाद का भी अभ्यास करते हैं। बाह्य नाद को तो हम लोग ब्रह्मनाद बोलते हैं, और अंतर्नाद को हम शब्द उत्थान की साधना बोलते हैं। ये विषय गायत्री महाविज्ञान में नहीं दिया हुआ है। खास करके इसको वाङ्मय नंबर 13 में गुरुदेव ने दिया। और ये बहुत ही शोध का विषय है। गुरुदेव ने, हम लोग देखते हैं कि जो वाङ्मय नंबर 13 में जो ये साधना दी है, गायत्री की पंचकोशी साधना, इसको बहुत ही विस्तृत रूप में, यानी कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो तो उसका बिल्कुल हमें एक एक रेशा रेशा हमें उसका समझ में आ जाए, इस तरीके से गुरुदेव ने इस पंचकोशीय साधना को, इसके विस्तार को, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां वाङ्मय नंबर 13 में दिया है। तो आइए इस विषय पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुरुदेव ने क्या क्या इसमें हमें बताया है। नाद की साधना के दो रूप। एक रूप तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आंतरिक सूक्ष्म जगत से आने वाली दिव्य ध्वनियों का श्रवण श्रवण करना। ये हम लोग देखा भी हम लोगों ने, और इससे हम लोग परिचित भी हैं कि जो सूक्ष्म जगत से ध्वनियां आ रही हैं, उन दिव्य ध्वनियों का स्मरण, उनको उनको सुनना, सुनने का प्रयास, श्रवण करने का प्रयास करना। उसके लिए हम लोगों ने विधि व्यवस्था भी देखी थी कि कानों में रुई इत्यादि लगाकर और शांत स्थान पर जो है बैठा जाए, और एक ही स्थान पर एक ही समय जो है प्रतिदिन ध्यान किया जाए। और निश्चित ही इस साधना से नाद श्रवण में प्रगति होती है। बहुत सारे लोगों के इसमें अनुभव भी आए कि हमें आवाजें सुनाई देती हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, वो जो आवाज आ रही है, हो सकता है कि वो कोई शरीर की उस तरीके की ध्वनि हो। हमें नाद की ध्वनि में और शरीर में आने वाली बाकी ध्वनियों में हमें ये अंतर करके देखना है। और सावधानी पूर्वक अगर हमें कोई नाद सुनाई दे रहा है जिस तरीके से गुरुदेव ने बताया है, तो उसको सावधानी पूर्वक उसे और सूक्ष्मता तक उसकी जाना है, ताकि उसकी सूक्ष्मता में पहुंचकर हम लोग उस अनहद स्वर को सुन पाए जिसको ओंकार का स्वर बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने सूक्ष्म जगत से आने वाले दिव्य ध्वनियों के श्रवण के लिए चर्चा की थी। दूसरा, अपने अंतरंग के शब्द ब्रह्म का जागरण है। दूसरे तरीके का नाद है, पहले अपने अंतरंग में शब्द ब्रह्म का जागरण किया जाए, और फिर उसका अभीष्ट क्षेत्र में अभीष्ट उद्देश्य के लिए परिप्रेषण किया जाए। अंतःकरण में उसको जगाना और परिप्रेषण करना। उपनिषद में ओंकार को और आत्मा को तीर
और परमात्मा को लक्ष्य बताया गया है कि इस ओंकार रूपी धनुष की सहायता से अपने आत्मा रूपी तीर को हम लक्ष्य तक पहुंचाते। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो टेक्निक काम करती है, वो अंतरंग के शब्द ब्रह्म के जागरण की काम करती है। इसी को ये बोलते हैं कि अंतरंग के नाद को सुनना, उसे जागृत करना, शब्द को जागृत करना और अभिष्ट क्षेत्र में अभिष्ट उद्देश्य के लिए उसका परिप्रेषण करना। ये शब्द उत्थान एवं परिप्रेषण ओंकार साधना के माध्यम से बन पड़ता है, क्योंकि ओंकार में ही वह क्षमता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को पार करता हुआ वह जो है परमात्मा तक पहुंचता है। या फिर हम ये कहें कि स्पेस में दूरी का कहीं कोई इसका माप नहीं है। हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, हमारे अंदर ही सारे ग्रह उपग्रह हैं। तो अंदर गहनता तक, सूक्ष्मता तक जो हमारा परमात्मा अंदर बैठा हुआ, उस तक पहुंचने के लिए ये क्षमता की आवश्यकता चाहिए, वो ओंकार नाद के द्वारा प्राप्त हो। अब इसमें ये कहा गया है कि हम लोग देखते हैं कि दूसरे से अपने जो है इसका परिप्रेषण करना और उसको ग्रहों उपग्रहों में, अंतर्ग्रह में उसको जो परिप्रेषण को पहुंचाना। अब सामान्य रेडियो जो होता है उसके अंदर केवल ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो केवल रिसीव कर सकता है, रिसीवर लगा होता है उस, ये एंटीना रिसीवर लगा होता है। और जो भी ध्वनि तरंगें प्रसारित होती हैं रेडियो स्टेशन से, उसका जो है उसको रिसीव करके और हमें आवाज के रूप में परिवर्तित करके सुनाता है। ये एक सस्ता उपकरण होता है और सामान्य भी होता है। इसमें बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट वाला, परिप्रेषण वाला यंत्र होता है, वो जो महंगा भी होता है और उसकी संरचना भी जटिल होती है, और उसको प्राप्त करने की, उसको जो है प्रयोग करने की जानकारी भी श्रम साध्य होती है। लेकिन इन दोनों ही क्षमताओं को हमें अपने अंदर जागृत करना पड़ता है, रिसीवर भी बनना पड़ता है, ट्रांसमीटर भी बनना पड़ता है, तब जाकर नाद साधना का उद्देश्य पूरा होता है। पूर्णता दोनों ही प्रयोजनों को अगर पूरा किया जाए तभी पूर्णता हमें मिल पाती। तो दोनों ही प्रयोग प्रयोजन से संबंधित नादियों की पूर्णता है। तो जैसा कि हमने देखा कि कानों के छिद्र बंद करके हम लोग दिव्य लोक से आने वाले प्रवाहों को पकड़ते हैं, और दूसरी तरफ साधक अपने अंतः क्षेत्र में शब्द शक्ति का उत्थान करता है। वह शब्द शक्ति केवल वैखरी वाणी नहीं है, उसको पश्यंती और परावाणियों का भी अपने अंदर उत्थान करना पड़ता। और जब ये शब्द शक्ति का उत्थान हो जाता है, तब इस माध्यम से अपनी मंत्रों की शक्ति का या अपनी वाणी को दूर दूर तक पहुंचा सकता है, दूर दूर तक उसका संप्रेषण कर सकता है, वातावरण को प्रभावित कर सकता है, उसकी परिस्थितियां बदल सकता है, और व्यक्तियों को सहायता तक उससे पहुंचा सकता है। उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से सहायता कर सकता है। ये मंत्रों की शक्ति को जो है देवताओं तक पहुंचा सकता है। तो ये शब्द उत्थान से ही संभव होगा। सामान्य व्यक्ति कोई उसी मंत्र को बड़बड़ाता रहे तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। वही साधक और ऋषि सर के व्यक्ति जब उस मंत्रों को दोहराया करते थे, तो देवता साक्षात यज्ञ में से, अग्निकुंड में से प्रकट हो जाते थे और
उनसे पूछते थे कि भाई हमें किस उद्देश्य को पूरा करना है। इतनी शक्ति जो है उस शब्द साधना के माध्यम से मंत्रों में पैदा हो जाती, लेकिन होती तभी है जब अंतःकरण की शब्द शक्ति का उत्थान किया जाता है। गुरुदेव कहते थे कि जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, और सभी ने इस बात को सुना होगा, अभी भी हम लोग गायत्री मंत्र कर रहे थे, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं उसमें हमारी तीनों वाणियां होती, वैखरी भी होती है, परा भी होती है, पश्चंती भी होती है। इसलिए ये गायत्री मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली बन जाता है कि एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर पुण्यदायी होता है। 1000 मंत्र के बराबर इसकी क्षमता बढ़ जाती है। और बात भी ठीक, गुरुदेव के साथ में जब बैठकर गायत्री मंत्र का जप किया जाता है तो शरीर के अंदर अद्भुत झंकार पैदा होती है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शरीर कोटि कोटि तरंगों से एकदम झंकृत हो रहा है, वाइब्रेट होता है पूरा पूरा का शरीर। तो वो किस चीज का प्रभाव है? वो उसके अंदर निहित पश्यंती और परावाणियों का भी, क्योंकि पश्यंती और परावाणियों का सम्मिलित प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से शब्द शक्ति के उत्थान से जब परापश्यंती वाणियों का उत्थान किया जाता है तो उससे जो संप्रेषण होते हैं वो संप्रेषण बड़े प्रभावकारी होते हैं। और वो यज्ञ जिसको हम कहते थे कि यज्ञ से पानी बरस जाता था, तो पानी बरस जाता था। यज्ञ से तरह तरह के प्रयोग उस समय हो जाते थे। आज क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आज वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। केवल चमड़े की जीभ से केवल मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जिस शक्ति से परा पानी पश्यंती वाणियों से, जिससे ये सामर्थ्य प्रचंड बनती थी, वो सामर्थ्य आज व्यक्ति के अंदर नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि परावाक का जो जागरण है वो ओंकार साधना से होता है। ओंकार साधना से परावाक का जागरण किया जाता है। एक मंत्र नाद बिंदु उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र आया, अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते पिचा ब्रह्म प्रणव संलग्न संलग्न नादि ज्योतिर्मयात्मक मनस्तत्र लयम याति तद्विष्णु परमम पदम। नाद के प्रणव में संलग्न होने पर वह ज्योतिर्मय हो जाता है। उस स्थिति में मन का लय हो जाता है और उसी को श्री भगवान विष्णु का परम पद कहा गया। विष्णु लोक की हमें प्राप्ति हो। विष्णु क्या मतलब? जो विश्व के, इस पूरे विश्व के अणु अणु के अंदर विराजमान है, अणु अणु के अंदर जो समाया हुआ है, जो शक्ति इस विश्व के हर पार्टिकल के अंदर पहुंचकर और उसका संचालन कर रही है, जो स्वयं तो शांत है लेकिन इस पूरे पूरे विश्व को चला रही। तो उस उन विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त होता है। मतलब जीव की सत्ता ब्रह्मांड व्यापी हो जाती है। हर सृष्टि के कण कण में वह अपने आप को महसूस करने लगता है इस ओंकार नाद की क्षमता से। ज्योतिर्मय हो जाता है, नाद ज्योतिर्मय हो जाता है। जैसे ही प्रणव का संलग्न होता है ज्योतिर्मय नाद हो जाता है और उससे मन का लय हो जाता है। क्योंकि मन क्या है? मन केवल एक चेतना की वह परत मात्र है जिसके स्फुरण से अंदर जो है चेतना में तरंगे उत्पन्न होती रहती। लेकिन ओंकार में लय होने के बाद वो सारी की सारी तरंगे समाप्त होकर और मन आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। उसकी सत्ता खुद समाप्त हो जाती।
और ये कहा भी गया है योग साधना में, हम लोग अभी जो ये पढ़ रहे हैं, पतंजलि का योग दर्शन, उसमें कहा भी गया है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध। तो योग साधना में दो काम होते हैं, एक तो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, दूसरी हमारी प्राण शक्ति प्रखर बन जाती है। इसको तप और योग की बात जो कही, ये दोनों तत्व प्रधान हैं। और इन दोनों प्रयोजन के लिए ओंकार की शब्द साधना से अभीष्ट उद्देश्य को सरलता पूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। सरलता पूर्वक इस अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको जो है, इसमें योग वशिष्ठ में, जो योग वशिष्ठ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर ये वर्णन आया, ओंकारोच्चारण शांत शांत शब्द तत्वानुभावनात् ते संविदो जाते प्राण स्पंदो निरुद्यते। प्राण का स्पंदन, या प्राण के स्पंदन की बात की, और प्राण का स्पंदन ही हमारा मन है। जब ये प्राण में स्पंदन रुक जाएगा, जब ये स्थिर शांत प्राण हो जाएगा, तो मन की गति भी रुक जाएगी। ऊंचे स्वर से ओंकार का जप करने पर शांत में जो केश तुर्य मात्र रूप शब्द शब्द तत्व की अनुभूति होती है, उनके अनुसंधान से बाह्य चित्त वृत्तियों का जब बिल्कुल उपराम हो जाता है, तब प्राण वायु का निरोध हो जाता है। कितना सुंदर लिखा हुआ है कि शब्द तत्व की अनुभूति से बाह्य चित्त वृत्तियों का जब बिल्कुल उपराम हो जाता है, बाहर की वृत्तियां जो है, बाहर के विषय बिल्कुल एकदम व्यक्ति को विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि ये वृत्तियां ही प्राण के अंदर स्पंदन को पैदा कर रही थी। तो वृत्तियां शांत होने से प्राण वायु का निरोध हो जाता है। यह यज्ञ है कि प्राण वायु निरुद्ध होने से जो है मन शांत हो जाता है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाए। तो यह बात ये बताई गई है कि दोनों अभ्यास हमें साथ साथ करने चाहिए। श्रवण के साथ साथ नाद उत्थान का मतलब अपने अंदर से नाद को पैदा करने की साधना भी हमें साथ साथ में करते रहे। कुंडलनी जागरण साधना में नाद श्रवण में ओंकार की ध्वनि पकड़ने तक पहुंचना पड़ता है। अन्य शब्द तो मार्ग के मील के पत्थर मात्र हैं। बाकी शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन हम लोग जब नाद को सुनने का प्रयास करते हैं, तो ओंकार शब्द को ही धीरे धीरे करके हमें वहां तक पकड़ना पड़ता है। और अनाहत ध्वनि को ही, जो अनाहत ध्वनि होती है, इसी को सुरति कहा जाता है। सुरति मतलब एक ऐसा संगीत श्रवण के माध्यम से हमारे पकड़ में आने लगे। इसी को तुरैयावस्था कहा जाता है। तुरैयावस्था या समाधि, आनंद की अवस्था, जो आज तुरैयावस्था पे आज बात हो रही थी आज की कक्षा में। और यही पूर्णता का बोधक भी है। ये भी बात आज आई थी कि इसी से पूर्णता मिलती है। इसी को निर्वाण की स्थिति भी कहते हैं। तो अनाहत ध्वनि ओंकार की श्रवण अनुभूति है। ओंकार ध्वनि का नाद योग में इसलिए उच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। ओंकार पकड़ में आ गया तो नाद साधना की पूर्णता हो गई, व्यक्ति की साधना पूर्ण बन गई। अब ओंकार के उत्थान की साधना करी कैसे जाती? एक बहुत अच्छा सूत्र भागवत में आता है कि शब्द ब्रह्म के ओंकार के उत्थान की साधना में हृदय आकाश में ओंकार ध्वनि का उद्भव करना पड़ता है। हृदय आकाश में, क्योंकि परा पश्यंती वाणियों का संबंध जो है हृदय से ही संबंधित होता है। कहीं कहीं बोला गया है कि हृदय जो है पश्यंती वाणी सुनता और प्रवाहित करता है। कहीं कहीं बोला गया है
कि हृदय परावाणी सुनता है, परावाणी का प्रेषण करता है। तो इनका उद्भव जो है हृदयाकाश में ही इस ध्वनि को गूंजन करके और इसकी क्षमता को जागृत करके इसका अभ्यास करना पड़ता है। भागवत में कहा गया है, हृदय में घंटा की तरह ओंकार का अविच्छिन्न पद्मनालवत अखंड उच्चारण करना चाहिए। प्राण वायु के सहयोग से पुनः पुनः ओम का जप करके बार बार हृदय में गिराना चाहिए। बार बार हृदय मतलब, गिराने का मतलब है उस ओंकार के जप से हृदय को गुंजायमान करना चाहिए। इस तीव्र ध्वनि से योगाभ्यास करने वाले का मन शीघ्र शांत हो जाता है और सारे सांसारिक भ्रमों का निवारण इससे हो जाता है, क्योंकि तीव्र प्रकाश की इससे जो उत्पत्ति होती है वो सारे के सारे भ्रमों को समाप्त करके ये कर देती है। इसीलिए ये बात बार बार सुनने में आती कि ओंकार ही ब्रह्म है। तस्य वाचक प्रणव, उसका घोषित नाम प्रणव है, ओंकार है, ऐसा पतंजलि योग दर्शन में आता। ओम इत्येव सुनामधेयम अनघम, जो ये बात ये कही गई है, ओम ही भगवान का नाम है, सुनाम, गायत्री तमे बाता। तो ओंकार की शब्द साधना को हृदय आकाश में परापश्यंती वाणियों के माध्यम से पैदा करना। तो बाहरी नाद में बाहर की दिव्य ध्वनि सुनी जाती है, बाहर की जानकारियां जो है प्राप्त की जाती हैं, और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर आकर्षित किया जाता है। लेकिन अंतर्नाद में भीतर से शब्द उत्पन्न करके भीतर ही भीतर परिपक्व करके उस शब्द को उत्पन्न करते हैं, फिर परिपक्व करते हैं, और परिपुष्ट होने पर उसे किसी लक्ष्य विशेष पर किसी व्यक्ति के अथवा क्षेत्र के लिए फेंका जाता है, परिप्रेषण किया जाता है, जिससे अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति होती है। मतलब ट्रांसमिट जो करने की क्षमता है वो अंतर्नाद से आती है। इसे धनुष बाण चलाने के समतुल्य भी समझा जा सकता है। अब देखिए इसमें ये यहाँ पर अभ्यास की बात ये बताई गई है, तो इसको हम लोग ये देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि इसको हम लोग जो है समयानुसार शब्द भेदी बाण की तरीके से, जो प्रक्षेपास्त्र की तरीके से ये प्रयोग हो सकता है, कि जहां पर जिस लक्ष्य को करके इसको छोड़ दिया गया, तो वो अभेद्य प्रक्षेपास्त्र की तरीके से, अभेद्य अस्त्र की तरीके से उस लक्ष्य को जाकर भेदता हुआ चला जाता है। और भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार के हित साधन करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इससे समीपवर्ती या दूरवर्ती लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाई जा सकती है, उनको कष्टों से उबारा जा सकता है, और प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आत्मिक और भौतिक दोनों तरीके के प्रयोजन इससे साध्य हैं। गुरुदेव बैठे बैठे ही जो है वहां बैठे रहते थे, वो सारी चीजों को जान लेते थे, और जहाँ क्षेत्रों में कार्यकर्ता होते थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे वहां तक अपनी सहायता भी पहुंचाते थे। एक बार एक व्यक्ति दौड़ता हुआ गुरुदेव के पास में आया, तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव देखिए आपकी श्रद्धा और भक्ति का कमाल, मेरे ऊपर से ट्रक निकल गया, मेरे ऊपर से ट्रक निकल गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे साक्षात आपकी कृपा वहां पर महसूस। कहते माता जी वहां बैठी हुई थी। माता जी ने कहा कि बेटा, अपने
तुम समझते नहीं हो ये क्या हुआ है। अपने गुरुजी का कुर्ता उठा के देखो। जब उस व्यक्ति ने गुरुजी का कुर्ता उठाकर देखा तो उनका पूरा का पूरा पेट छिला हुआ था, उसमें से रक्त बह रहा था। कि तुम्हारे ऊपर ट्रक नहीं चढ़ा है, ये गुरुदेव के ऊपर ट्रक चढ़ा है। और सारी की सारी पीड़ा को उन्होंने जो है अपने ऊपर लेकर समाप्त कर दी। तो उस स्तर की जो क्षमताएं होती हैं वो उन्हीं में होती हैं जो अपनी शब्द शक्ति का उत्थान करके और कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाने में समर्थ होते हैं, उनके अंदर वह सामर्थ्य होती है। वरदान देने की क्षमता। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, हमारे ऋषि मुनि दिव्य अनुदानों को बांटते रहते थे। परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकने की सामर्थ्य होती, परिस्थितियों को बदल देते, मृत्यु को टाल देते, आने वाले संकट को टाल देते। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तुम नहीं जानते हम कितनी सुरक्षा करते हैं तुम्हारी, हम अपने हृदय से लगा के तुम पर। और वास्तव में हम लोग नहीं जानते किन किन कठिन परिस्थितियों में गुरुदेव जो है हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने हीरे मोती माणिकों की तरीके से हमें ये, वो हमेशा हमें अपने हृदय से लगा के रखते हैं, सहायता करते हैं। ये सारी की सारी क्षमताएं इसी से ये सामर्थ्य बन पाती है कि परिस्थितियों में परिवर्तन कर देते हैं। जिस शब्द ब्रह्म के माध्यम से संभव होता है उसे ओंकार गुंजान के आधार पर ही उत्पन्न एवं परिपुष्ट किया जाता है। और गुरुदेव ने इस साधना पे बहुत जोर दिया, नाद साधना पे गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। अब हम करें चाहे ना करें ये हमारी भूल है। उन्होंने बाहरी नाद सुनने के लिए भी नाद योग की साधना बनाई, रोज हम लोग शाम को करते हैं। धीरे 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 हमारे अंतःकरण का, जब अंतःकरण में ध्वनि गूंजती है, नाद की ध्वनि को अपने अंदर तरंगित होने दें। इस भावना के साथ हमारा कण कण, रोम रोम उससे झंकृत हो रहा है। यही माता जी कहती हैं। तो उससे हमारे अंदर की झंकार पैदा हो, हमारा अंतर्नाद उससे हो शुरू हो। और गुरुदेव ने शब्द शब्द उत्थान के लिए गुरुदेव का ऑडियो भी आता है, जिसमें ओंकार का उन्होंने, गुरुदेव ने बार बार ओंकार का चिन्ह, हर ध्यान के साथ में गुरुदेव पंच ओंकार का उच्चारण करवाते थे। तो नाद साधना पे गुरुदेव ने बहुत बल दिया और हमें सिंसियरली सीरियसली हमें नाद साधना करना चाहिए। इतना उन्होंने इसको महत्व दिया कि शांति कुंज में जब नाद योग चलता है तब किसी को चलने फिरने की अनुमति भी नहीं होती, सब लोग वहीं का वहीं बैठ जाते हैं। कम से कम 15 मिनट अगर सिंसियरली बिना रोक टोक के अगर उस साधना को किया जाए तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो शब्द शक्ति की क्षमताएं जग सकती, हम इस नाद के माध्यम से उस नाद को सुन सकते। तो गुरुदेव ने जो है बहुत इस उच्च स्तरीय साधना को हमें ये बताया। अब नाद की कई साधनाएं जो हैं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक प्रचलित है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से नाद साधना कर, लेकिन इसमें बताया कि सारी की सारी नाद साधनाएं जो है अपने आप में फायदा पहुंचाने वाली। पुरानी परिपाटी में षटमुखी मुद्रा, और गुरुदेव ने प्रैक्टिकल में षटमुखी मुद्रा के बारे में ही बताया है, जिसको हम लोग भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं। इसको षटमुखी मुद्रा बोला गया, इसका उल्लेख किया है। मध्यकाल में
षटमुखी मुद्रा की आवश्यकता नहीं समझी गई। उसमें कान को कपड़े में बंधे हुए मोम की पोटली से कर्ण छिद्रों को बंद कर लेना पर्याप्त माना जाता था। मोम की पोटली बना के कर्ण छिद्रों को बंद कर लेते। इससे क्या होता था, ध्यान मुद्रा बनाने की, ध्यान मुद्रा बनाने में सुविधा मिलती थी। और नेत्र को अधोन्मीलित रखकर ध्यान मुद्रा में बैठकर ये साधना की जाती थी। आज के समय में, आधुनिक काल में, शवासन शिथिलीकरण मुद्रा में जो है इसका ध्यान अधिक लगता है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे शरीरों की बनावट बदलने लगती है, तो उस तरीके से जो है साधनाओं का स्वरूप भी बदलने लगता है। गुरुदेव ने इसको बताया भी है कि आराम कुर्सी पर बैठकर शरीर को ढीला छोड़कर ये अधिक सुविधाजनक लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में। कान बंद करने के लिए ठीक नाप के शीशियों वाले कॉर्क का प्रयोग किया जाता है। तो पहले शीशियां जो कॉर्क से बंद हुआ करती थी, वो कॉर्क आते थे, वो रबड़ के कॉर्क होते थे। आजकल जो एयर प्लग आते हैं, ईयर प्लग होते हैं, तो उनको, हम लोग बेंगलोर में सिस्को ऑफिस में थे, तो लैब में जाते तो मशीन बहुत तेज आवाज करती थी, बहुत तीक्ष्ण आवाज मशीनों की होती थी। तो हमको कान बंद करने के लिए एयर प्लग मिलते थे, ताकि जो है वो कान के इस, जो हमारा कान का सिस्टम उसको नुकसान ना करे, बहुत तेज आवाज होती थी। तो वो गेट पे एंटर करते ही जो है ईयर प्लग मिलते थे, हम लोग अपने कान में लगा के फिर उसको अंदर एंटर किया करते थे, जाया करते थे। तो ईयर प्लग भी आते हैं कि ईयर प्लग लगाकर हम जो अपना इससे काम चला सकते हैं, नाच श्रवण ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इनमें से किससे किसे कितनी सरलता एवं सफलता मिली, यह तुलनात्मक अभ्यास करके जाना जा सकता है। तो हम लोग तुलनात्मक अभ्यास करके देख सकते हैं। कानों में ईयर प्लग लगा के देखें, रुई लगा के देखें, या फिर उंगलियों से बंद करके देखें। जैसे हमने तीनों का प्रयोग करके देखा है। उंगलियों से बंद करते हैं तो एक जो है अंदर ही रक्त प्रवाह का जो उंगलियों से ये स्वर जो अपने आप अंदर ही सुनाई देने लगता है, एक अलग सा उससे ध्वनि सुनाई देती है। ईयर प्लग से भी ये देखा लगा के, और रुई से भी देखा है। तो ईयर प्लग का, रुई का, दोनों ही सुविधाजनक होते हैं। अब ईयर प्लग नहीं है तो रुई लगा के में काम चल जाता है। तो तुलना करके देखा जा सकता है इसमें कि कौन सा ईयर प्लग अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि उसी हिसाब से बनाया गया है। अगर वो हो तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से जिसे जो प्रयोग अनुकूल पड़े उसे अपना सकता है, और सभी जो है प्रयोग उपयोगी एवं फलदायक होते हैं। सारे प्रयोग जो उपयोगी फलदायक है, किसी भी प्रयोग को अपनी सुविधा अनुसार अपनाया जा सकता है। अब हम लोग अभ्यास पे आते हैं, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो इसको अभ्यास को देखते हैं। देखिए, जड़ मुखी मुखी मुद्रा बनाकर इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। तो हम्म, हाँ, तो अब हम लोग इसमें देखिए, इसको मैं निकाल देता हूँ। हाँ, इसको देख लेंगे। देखिए, ये सब लोग जानते हैं, ये तर्जनी और मध्यमा को ये आंखों पे, अभी आप देख लीजिए, है ना। अ, तर्जनी और मध्यमा से आंखें बंद करेंगे। अनामिका उंगली से नाक को थोड़ा सा बंद करेंगे, नाक और मुंह को। और नाक उतनी ही नहीं बंद करनी से सांस आने में दिक्कत हो, बड़े हल्के से दबाव से इसको बंद करना है, ऐसे करके। अंगूठों से कान, ऐसे करके अंगूठों से कान बंद करने, ये।
ये हमारी षडमुखी मुद्रा हो गई। हाँ, क्रिया को देख लीजिए एक बार। श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करना है अंदर। देखिए, अंदर गुंजार होगी, गुंजार अंदर करनी है, बहुत धीमी गुंजार करनी है, बहुत जोर से नहीं करनी, धीमी अंदर गुंजार करनी है, शंख की ध्वनि की तरीके से। और 3 बार गुंजार करेंगे, लगभग लगभग 10 सेकंड की गुंजार जो है। एक गुंजार करेंगे और 5 सेकंड रुकने के बाद फिर दूसरी करेंगे, और फिर 5 सेकंड रुकने के बाद तीसरी गुंजार करेंगे, तो 3 गुंजार में 2 बार 5 5 सेकंड रुकेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग गुंजार नहीं करेंगे, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको सुनने का प्रयास करेंगे, उससे जो कंपन उत्पन्न आई है उसे सुनने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये होता है कि जैसे गुंबद के नीचे खड़े होकर हम लोग ये करते हैं, आवाज लगाते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास साउंड आता है। तो इस तरीके से उसको करने का प्रयास करना है। देखिए, एक इसका राउंड करते हैं हम लोग। हम्म, उस ध्वनि को अंदर महसूस करने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें उस गुंजार को। इस तरीके से 3 बार गुंजार करने के बाद में फिर हम लोग। श्योर। ओके, में आया है कि ना आप दिख रहे हैं ना ये दिख रहे हैं। हम्म, अच्छा, देखिए अब मेरा इसमें ये दिख रहा होगा, चेहरा दिख रहा होगा। तो दोबारा इसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, इस तरीके से बनाना है। तर्जनी और ये कान से अंगूठे बंद करने हैं, तर्जनी और मध्यमा से ये जो है नेत्रों को बंद करना है, और ये अनामिका उंगली और कनिष्ठा इस तरीके से रहेंगी नाक पे और इधर। और बहुत टाइट से बंद नहीं करना है इसको। लंबी गहरी श्वास लेकर
और 10 मिनट तक गुंजार करनी है। 10 सेकंड तक गुंजार करनी है, और फिर 5 सेकंड फिर गैप देना है। फिर लंबी गहरी श्वास लेनी, 10 सेकंड गुंजार करनी है। फिर जो है 5 सेकंड का ब्रेक देना है। फिर लंबी गहरी श्वास लेके और गुंजार करनी है। ऐसे करके 3 बार हमें गुंजार करनी है, और बीच में 2 बार 5-5 सेकंड का गैप देके, और फिर उसके बाद में कुछ देर तक उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। फिर करते हैं, देखिए। हम्म, अब उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। तो ये हम लोग जो है, ये एक हमारा चक्र हुआ। तो इस तरीके से 2 से 3 राउंड हम लोग इसमें कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, समय हो गया है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग प्रैक्टिकल करके देखें इसका। अब इसको, सेशन को खोल देते हैं प्रश्न उत्तर के लिए। जी। अब अपने आप को आप हैंड रेज करके, एक एक करके अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। जी, कविता दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया 2 सप्ताह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक तो सुकून शांति तो मिलता ही है। माथा बहुत हल्का फील होता है, और हल्का सा सीटी का ध्वनि जैसे लगता है दूर से सुनाई पड़ रहा है। और जैसे भैया फैन चलता है ना, वो एक जो कंपन होता है वो भी फील होता है भैया। तो बिल्कुल। रुई से तो भैया पूरा आवाज बंद होता ही नहीं था, तो कान में उंगली थोड़ा सा टाइट करके ही बंद करते थे भैया। अभी आप बताए कि ढीला करके ही बंद करना है। तो ये भैया हम रात में ज्यादातर सोते हुए भी किए हैं। तो बहुत और एनर्जी मिलता है भैया इससे। बिल्कुल। यही बताना था भैया, पता बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही देखिए, दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, आपका बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिशा चाहिए। है। बिल्कुल सही दिशा है दीदी। इसी तरीके से हमें
इसके श्रवण का लाभ मिलता है, और धीरे धीरे जो है हमें सीटी की, बांसुरी की और ये ध्वनियाँ, 15 से 20 दिन का अभ्यास गुरुदेव ने बोला है कि 15 से 20 दिन में साधारण मनोभूमि के व्यक्ति को भी ये सुनाई देने लगता है। तो हम सभी लोग साधारण मनोभूमि के हैं, तो 15 से 20 दिन में अभ्यास हो गया, आपको सुनाई दे रहा है तो बढ़िया है, अच्छा है। उसका लाभ भी मिल रहा है कि इससे रिलैक्स हमें अनुभव होता है, और सामर्थ्य भी बढ़ती है इससे। जी। एक बात और भी है भैया, जैसे हम कान में एयरबड लगा के कोई कुछ सुन नहीं पाते थे, मतलब कान में बहुत दर्द हो जाता था। लेकिन अभी आधा घंटा का जो प्रोग्राम होता है भैया, नाद योग हुआ 15 मिनट का, या कोई प्रोग्राम हुआ भैया, तो आधा घंटा हम आराम से कान में लगा के सुन पाते हैं भैया, कुछ भी नहीं होता है। हम्म। हाँ, तो देखिए इससे जो है क्षमता तो बढ़ी रही है कानों की, है ना। और इससे सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म कणेंद्रियां इससे जागृत होने लगती हैं, तो सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और जो लोग बहुत ऊंची आवाज में ईयरफोन लगा के गाने वगैरह, और वो बहुत अधिक, जो पश्चिमी संगीत में होता है बहुत अधिक शोर शराबा इसमें होता है, वो लोग सुनते हैं, तो उनकी सूक्ष्म कर्णेंद्रिय गुरुदेवताएं नष्ट भी हो जाती हैं। तो इसलिए सावधानी से इनका प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी जैसे जैसे निर्मल होती जाएंगी, जागृत होती जाएंगी, हमारी किसी भी चीज को सुनने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और एक बात और है, बुढ़ापे पे बहुत कर लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, तो अगर ये वाला अभ्यास रहेगा तो कान भी बढ़िया बने रहेंगे, इसकी क्षमता भी सही बनी रहेगी। जी। जी भैया, एक बात और पूछनी थी कि ये जो प्रैक्टिकल करना है भैया, तो कान को अगर रुई से बंद करते हैं, बाहरी आवाज थोड़ा आती है तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तब भी बाहरी आवाज आती है, गुरुदेव ने कहा है कि रुई से बंद करने पे भी बाहरी आवाज आएगी। तो उसमें हमें मूर्धा पे, मूर्धा है ना अपना ये, यहाँ मूर्धा में, यहाँ पे ध्यान को ले जाके फिर मूर्धा में जो स्वर जो शब्द गूंज रहे हैं उनको सुनने का अभ्यास करना चाहिए। पूरी तरीके से तो आवाज बंद नहीं होती है, तो उनसे ध्यान को हटा के ये सुनना चाहिए, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। जी भैया, प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी, गुरुदेव का आभार। इतनी विद्याओं को उन्होंने सहजता से हम लोगों को बता दिया दीदी, है ना। और देखिए जी कितना कितना लोग पैसा लेते हैं, वो सब लेते हैं इस सब चीज का, और कुछ भी नहीं बताते हैं, उसमें इतने महंगे महंगे कोर्स होते हैं। लेकिन गुरुदेव कितनी सहजता से हमें चीजों को बता गए। तो इसी को हमें प्रैक्टिकल करके और लोगों तक इसी बात को पहचाना कि गुरुदेव चेतना विज्ञानी थे। गुरुदेव का वो स्वरूप तो हम लोग पहुंचा पाए लोगों के पास में, कि जो डुगडुगी बजाने वाला है, कि डुगडुगी बजाओ, हवन करो और ये करो, है ना। लेकिन एक्चुअल जो डुगडुगी बजा के जो संदेश देना था, महाकाल का, ऋषियों का संदेश पहुंचाना था, वो क्षमताएं हमारी विकसित नहीं हो पाई। तो गुरुदेव की पीड़ा यही थी कि प्रचारक सभी बनते जा रहे हैं, शिक्षक नहीं बन रहे। तो बाबूजी को यही ड्यूटी दी थी कि तुम शिक्षक पैदा करना। तो हम लोगों को ये करके जो है ये करना चाहिए। जी दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया, सभी का हाँ। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। हाँ। प्रेमलता दीदी। जी प्रेमलता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं ना मैं भी भ्रामरी करती थी, कहाँ बहुत दिनों से करती आ रही हूँ। जब से योगा करती हूँ तभी से मैं करती आ रही हूँ। मतलब 2004-05 से मैं योगा कर रही हूँ, तभी से मैं इसको भी कर रही हूँ। लेकिन हम पहले क्या करते थे, जोर से आवाज करते थे, ओम ओम करते हुए बहुत लंबे समय तक करते रहते थे। मतलब जितना लंबा हो पाता था उतना देर करते रहते थे। तो अब जब से योगा क्लास में आपके यहाँ जुड़े हैं, आत्मोत्कर्ष में, तब से मैं जाने की नहीं, धीरे धीरे करना चाहिए, आवाज ज्यादा जोर से नहीं करनी चाहिए। तो लाभ तो बहुत होता है, लेकिन हाँ करते समय
बाहर की उंगलियां सब इधर उधर रहती है, कान में रहती है, तो बाहर की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ती है। अगर कुछ सुनना होता है तो कान से उंगली निकाल के या फिर रुक करके तभी सुनाई पड़ता है ऐसे। और उससे लाभ तो बहुत होता है। मेंटली भी, मानसिक संतुलन भी, मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ भी तो उसमें मन शांत रहता है। तो लाभ तो बहुत है भैया, इसको इसको तो करना ही जी चाहिए हर एक पर्सन को। बिल्कुल दीदी, बहुत और लाभ यदि है। स्वस्थ रहना है तो हम सबों को हर एक तरह से स्वस्थ रहना है, तो इन सबको जी, हमको जीवन में उतारना ही करना ही चाहिए। चाहिए। जी जीवन जी पर्यंत भैया। जब तक हम लोग इस देह का त्याग नहीं करते, जब तक देह बनी हुई है, तब तक जीवन पर्यंत हमें ये करते रहना है, ताकि जी जी हाँ जीवन बिल्कुल। शिवदा शतम वाली जो बात जी कही गई है, हमेशा स्वस्थ बने रहे अंतिम समय तक। जी, जी बहुत भैया बढ़िया दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद। विभा दीदी। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया हमारा तो सवाल ये है, थोड़ा सा ये मतलब क्लास से भी है और थोड़ा सा हटके भी है। तो जैसे हमको ये पूछना है, बहुत दर्द होती है, पीड़ा भी होती है। आप अभी बोले कि ये बस डुगडुगी बजाने से यहाँ थोड़े ना कुछ होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारे अंदर और ये तो आपसे हमको सीखने को अभी मिला, लेकिन इसके पहले हमारे अंदर सवाल चल रही थी और बहुत मतलब लग रहा था कि क्या ऐसा करें। तो जैसे ये चल रही थी, क्योंकि आप 2 दिन से कल परसों आप पढ़ाए थे गायत्री हृदयम, फिर कल उमा दीदी भी पढ़ाई। तो हम क्या किए कि फिर से हम सोचे ना कि इसको तो 2 बार पढ़े ही हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो पढ़े तो हमारे अंदर बहुत बेचैनी सी जैसा आपकी प्रेरणा हमें याद आ गई। भैया बोलते हैं कि प्रकाश के तले अंधेरा नहीं रहती। तो आप बताइए भैया, ऐसा हम क्या करें? आप जो जो कहें वो सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में अंधेरा आ ही जाती है। उसको हम कैसे सदा सदा के लिए समाप्त करें? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या करें? जी भैया, यही हमारा सवाल था। दीदी देखें, प्रणाम। ये प्रणाम क्रमिक भैया। यात्रा है दीदी, है ना। क्रमिक यात्रा है, और ऐसा नहीं है कि आज हमने किया आज ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो लंबे काल तक साधना का वो बोला गया है दीदी, है ना। और हम क्या करें? हम लोग यही करें जो कर रहे हैं अभी, अपना अभ्यास बनाए रखें, और धीरे धीरे प्रकाश अपने आप हमारे अंदर आएगा और हमें पता लग जाएगा कि हम अपने लक्ष्य से कितना दूर है ना दीदी। तो गुरुदेव ने जो हमें करने के लिए बोला, गुरुदेव पे भरोसा करें, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे ये जन्म बीते है, दूसरा जन्म भी बीते है, लेकिन जिस गुरु को हमने पकड़ा है, या फिर ये कहें, यूं कहें कि जिस गुरु ने हमको पकड़ा है, वो हमें बिल्कुल हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। और पूर्णता के साथ में वो जो हम लोगों ने एक सुअवसर मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें ये सुअवसर मिला है, इसको भी हम सार्थक बना पाएंगे, दोनों काम कर पाएंगे, पूर्णता तक भी पहुंच पाएंगे, उसको सार्थक बना लेंगे भगवान का काम करके। तो जो भी हमें गुरुदेव ने कहा है कि हम अपने आप की तैयारी करें, अपने आप को ही बनाएं, जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन ये गुरुदेव की व्यवस्था स्वयं हमें जहां काम लेना होगा वहीं पहुंचा देंगे, है ना दीदी। तो बच्चा जो है 9 माह का होके ही माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, पहले भी आ सकता है। ये बच्चे का ही तो संकल्प बल होता है कि वो जब परिपक्व हो जाता है, तो उसके बाद अपने आप गर्भाशय से बाहर आना शुरू हो जाता है, माँ को वेदना होती है और फिर बच्चा जन्म लेता है। तो जब तक हम परिपक्व नहीं है तब तक इस साधना को करते रहें। जिस दिन जो है ये होगा, तो हम अपने आप जो उस दिन, और यही मार्ग इसी से धीरे धीरे करके क्रमशः ही, किसी ने भी जो है एकदम तुरंत अपना ये नहीं पा लिया, सिद्धियां नहीं मिल गई तुरंत, उसको पूर्णता नहीं मिली। उसको बहुत काल तक संघर्ष करना पड़ा है। चाहे बुद्ध को देख लें, चाहे इनको जो है अ, महास्वामी महावीर को देख लें, है ना। हम किसी किन्हीं को भी देख लें, गुरुदेव को देखें। गुरुदेव भी कहते हैं, एक बार उन्होंने अपनी बात बताई कि एक बार हमारे अंदर जो है ये बेचैनी आ गई कि हमें पूर्णता क्यों नहीं मिल रही, तो तुरंत जो उनके अंदर जो है एक प्रताड़ना हुई कि पूर्णता का क्या, कि यात्रा का आनंद नहीं है क्या।
हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो यात्रा का कितना आनंद होता है, ट्रेन के बाहर के दृश्यों को देखते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं, अलग अलग उसका जो है दृश्य हमें दिखाई देने होते हैं, मनोरंजक दृश्य। तो गंतव्य तक तो पहुंचने का आनंद है ही, लेकिन ट्रेन में बैठने का भी तो आनंद है। तो इसी को आनंद को लेते हुए दीदी आगे बढ़ें, बेचैनी ना रखें मन में। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बढ़िया रास्ता है, हम ईमानदारी से चलते रहें, बस केवल अपनी नियमितता बनाए रखें दीदी। और जो कार्य गुरु का सामने आता है उसको करते रहें। जी दीदी। जी भैया, इसके लिए तो और बहुत जो आप बता रहे हैं कि जो कार्य आता है, तो इसको तो खैर हम देख लेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अब हमारा आपके समझाने पे हमें हमारे अंदर ये फिर से सवाल चल रही है, इसका मतलब कि हमारे रास्ते में जो अंधेरा आ रही है उसको भी हम एंजॉय करें। धन्यवाद कि तुम आ गए हो, है ना। हाँ वहीं बिल्कुल। पे हमारा सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर हाँ से तुम उसी आए। को भी, उसको भी। देखिए अब पढ़ाई का अलग आनंद होता है, परीक्षा देने का अलग आनंद होता है ना। अच्छा। तो इसको हम लोग जो है परीक्षा ही मान के चले, तो उसमें घबराए नहीं। कठिन परिस्थितियां आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, उसी के लिए आती हैं। जी दीदी। अच्छा तो ठीक है भैया, एक सवाल और, ज्यादा नहीं ना पूछ रहे हैं, यहाँ और दीदी को है तो ये लोग पूछ हाँ लेंगे। समय अब हो चला है दीदी। तो अब कुछ तो और हो तो ठीक है। दीदी शाम को और हम लोग चर्चा कर लेंगे, उस समय काफी समय रहता है हमारे पास में। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, प्रणाम प्रणाम ठीक है भैया। दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम ठीक है। भैया। दीदी बिंदु दीदी, हाँ जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। इससे मन बहुत शांत होता है, इससे आगे बढ़ने का रास्ता इतना अच्छा लगता है ना। कितना दोष दुर्गुण हमरे पास लगता है, कितना दोष दुर्गुण है भरा हुआ, वो निकलते रहता है। हम देखते हैं ध्यान में निकला इतना, कितना गंदगी है पता नहीं। हाँ तो जन्म नहीं, जन्मांतरों का है ना दीदी, तो जन्म जी, जन्मांतरों का है तो धीरे धीरे करके निकलेगा। रोज इसीलिए सफाई हम करते लोग हैं आ तो। जाते हैं कि जल्दी सफलता मिले, तो सफलता जल्दी कैसे मिल पाएगी। हाँ, और नहीं उसको नहीं भैया होना चाहिए। प्रणाम। आप जी। सभी लोगों को प्रणाम भैया। भैया हम्म। आप लोग एकदम देवता लगते हैं मुझे तो। देवताओं से संपर्क हो गया है भैया। इतना शांति मिलती है ना कि और इतना आनंद आता है कि पहले ऐसा नहीं था। जैसे लगता है कि संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम सब कुछ मिल गया है हम लोग को। जी बिल्कुल सही दीदी, में बहुत बिल्कुल ऐसा गृहस्थ साधना में रह के कराने आप सारी लोग के चीजें हम छत्र लोगों को। छाया में, आप लोग के सत्संग में हम लोग बिल्कुल एकदम आनंद में जीवन जी रहे हैं। शांति हम लोग को, निरोगिता हम लोग सब कुछ मिल जा रहा है ना भैया। हल्कापन लगता है, पहले से निरोगिता भी आ रही है। जो रोग दुख था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका शांति मतलब मिलती गुरुदेव ने जो चीज बताई बिल्कुल ठीक है ना दीदी। तो हम लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, जब परिपक्व हो जाएंगे तो अपने आप जो है गुरुदेव हमसे काम भी लेंगे, और हमें हमें जो है इससे संतुष्टि मिलेगी कि हमारे जीवन का सदुपयोग हो पा रहा है। और हम सभी लोग दीदी एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। ये बहुत हाँ। अच्छा है कि हम भी अगर कर पा रहे हैं तो आप सब लोगों के साथ में ही कर पा रहे हैं। कम से कम बोलने के लिए तो एक श्रोता चाहिए। अभी आप लोग के पास ये देखिए कि कहीं सीखने जाने पे कितना लोग लगाते हैं, करते हैं, कितना दूर दूर जाना आना पड़ता है। आप लोग कोने में बैठे हुए जैसे देवता मिल जाते हैं वैसे मिल गए हैं। न कुछ आप लोग को लेना है न कुछ करना, बस देना है। हम लोग को हाँ तो देते ये जा रहे हैं, देते जा रहे गुरुदेव हैं। का है दीदी, हम हमारी सामर्थ्य क्या है देने की। हमारी सामर्थ्य नहीं है देने की, ये तो गुरुदेव की है। गुरुदेव का मिला है, बांटते जा रहे हैं बस अपना जो है। इस तरीके से टोंटी होती है जैसे, पानी तो बहुत पीछे बड़ा से आता काम है, कर रहे हैं टोंटी भी खोल आप देते लोग। हैं तो पानी चलता है। तो टोंटी बहुत के बहुत तरीके से। धन्यवाद। अभी आप लोगों को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब उसको कहने लायक कह बता नहीं सकता कोई। चलिए, ये सब गुरुदेव का है दीदी, और आप सब लोगों का जो है आशीर्वाद प्रेम स्नेह है। जी। जी हाँ आप भैया, शोभा पढ़े दीदी। लिखे आप लोग हैं, अपने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, फिर भी कितना बड़ा आप लोग योगदान कर रहे हैं समाज कल्याण में। बहुत लोग तो घर में बैठे बहुत कुछ किए हैं, कुछ नहीं करते हैं। संपत्ति भी चलिए। है, विद्वान भी है, लेकिन देते क्या नहीं। आप ये लोग तो सब इतना दान कर रहे गुरुदेव हैं, की अपना कृपा है समय दीदी, हम लोगों को गुरुदेव ने पकड़ लिया और वो करवा रहे हैं हमसे, हमारी भी सामर्थ्य नहीं खुद करने की, वो करवा रहे हैं दीदी, है ना। शोभा दीदी, क्योंकि समय हो प्रणाम गया है। भैया। हाँ प्रणाम दीदी भैया, प्रणाम। थोड़े से दो शब्दों में बातें कहूंगी। आज मुझे पता चला
कि मेरी ब्राह्मणी परिणाम में क्या गलती होती है आपसे देख के। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे गुरुदेव ने कहा हम पत्थरों से भी काम करा लेंगे, तो हर वक्त मैं वही सोचती हूँ। जब मैं अपने बच्चों से भी कोई आशा करती हूँ तो छोड़ देती हूँ, ठीक है अब गुरुदेव आप संभालो। इतना कुछ सीखा आप लोगों से, किशोरी दीदी से, आपसे। योगा में बहुत पहले से करती, लेकिन कोई मुझे इतना लाभ नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। मैं इतनी बीमार थी, बहुत ज्यादा, हर चीज में। सरकारी हॉस्पिटलों में जाती, लेकिन मेरे रोग दोष फिर भी उनसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते थे। एक अंदर से दवाई निकल के आती थी, गुरुदेव कहते अब इसको लेना, अब ये करना है। अंदर से आवाज सुनाई देती थी, मैं बहुत ठीक हुई। धन्यवाद आपका, जितना आभार भी धन्यवाद का उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस। जी दीदी, और देखिए आप कितने बढ़िया टीचर बन के और सब लोगों का मार्गदर्शन कर रही है ना दीदी। तो गुरुदेव बिल्कुल हम जैसे पत्थरों से गुरुदेव काम ले लेंगे, ये उनकी सामर्थ्य है, महाकाल की सामर्थ्य है ना दीदी। वो सब भूत प्रेतों से सबसे काम ले लेते हैं वो। जी तो ये धन्यवाद भैया, बहुत जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है दीदी, बहुत बहुत आभार सभी का। आइए समय हो गया है, 3 मिनट का अतिक्रमण हो गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग जो है इस यात्रा को ही समाप्त करते हैं, आज की यात्रा को। फिर अगले पुनः हम लोग मिलेंगे। प्रैक्टिकल जरूर करते रहें। देखिए जो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको सबके अनुभव अपने जो है विलक्षण अनुभव है। हम प्रैक्टिकल करते हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा मिलती है, उनका मार्गदर्शन, प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। हम ऋषियों की संतान है, ऋषियों की इस विद्या को हम लोग आगे बढ़ाएं, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत आभार सभी का। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।